नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कैसे बना, इसका भूगोल, प्रशासन, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। ये राज्य, जैसा कि हम जानते हैं, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना और आज भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं, इसके गठन से। ये 1 नवंबर 2000 की बात है, जब मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लागू हुआ। जी, और इसके लिए बकायदा संविधान में संशोधन भी करना पड़ा था। 84वां संशोधन था वो। हाँ, 84वां। और ये सब 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, उस समय वो चल रही थी। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ जब बना तो मध्य प्रदेश का करीब 30% से थोड़ा ज्यादा 30.47% क्षेत्रफल लिया गया। अच्छा, लगभग 1/3 हिस्सा। हाँ, और जनसंख्या भी करीब 35% से ज्यादा, तो मतलब काफी बड़ा हिस्सा लग हुआ था। तो आज के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल में ये देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। जी हाँ, 9वां। देश के कुल एरिया का करीब 4.11% और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 16वां, मतलब आबादी देश की करीब 2.11% यहाँ रहती है। और ये भारत संघ का 26वां राज्य बना था उस समय। सही कहा, 26वां। अच्छा, जब राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को, तब प्रशासनिक स्थिति क्या थी? कितने संभाग, कितने जिले थे? देखिए, शुरुआत में 3 ही संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, और जिले थे 16। सिर्फ 16। और आज तो काफी बढ़ गए हैं। हाँ, बहुत। आज की तारीख में, मतलब सितंबर 2022 के बाद की जो स्थिति है, उसमें 5 संभाग हैं और जिले बढ़कर 33 हो गए हैं। 5 संभाग। नया कौन सा जुड़ा? दुर्ग संभाग सबसे नया है, वो 2013 में बना। और सिर्फ जिले ही नहीं, तहसीलें भी बढ़ी हैं। 2000 में 96 थी और 2022 तक 227 हो गई। बाप रे, 96 से 227। ये तो जबरदस्त प्रशासनिक विस्तार हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, इन संभागों में भी काफी विविधता है। जैसे क्षेत्रफल में देखें तो बस्तर सबसे बड़ा है। हाँ, बस्तर का नाम तो सुना है, काफी बड़ा इलाका है। जी, लेकिन दुर्ग सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। और अगर जनसंख्या की बात करें तो बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और बस्तर में सबसे कम। अच्छा, ये उल्टा है, मतलब क्षेत्रफल में बस्तर बड़ा पर आबादी में कम। हाँ, और जिलों का भी ऐसा ही कुछ है। कोरबा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। कोरबा, अच्छा। जी, और सबसे छोटा जिला है गौरेला, पिंडरा, मरवाई, जो नए बने हैं। हाँ, ये नए जिले बने हैं। और जनसंख्या के हिसाब से? जनसंख्या में रायपुर जिला सबसे आगे है, राजधानी भी है, और नारायणपुर जिले में सबसे कम आबादी है। तो ये दिखाता है कि राज्य में क्षेत्रफल और आबादी का बंटवारा काफी असमान है। ये तो है। अब थोड़ा सा इसके भूगोल पर आते हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना बताया था आपने? करीब 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और अगर नक्शे पर देखें तो इसकी लंबाई चौड़ाई कैसी है? देखिए, उत्तर से दक्षिण अगर जाए तो ये लगभग 700 किलोमीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई करीब 435 किलोमीटर है। अच्छा खासा फैला हुआ राज्य है। जी, और अक्षांश देशांतर की बात करें, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो ये करीब 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो मतलब सबसे उत्तरी जिला कौन सा पड़ेगा? सबसे उत्तर में है बलरामपुर जिला, वहां सुंदरी नाम की जगह है, और सबसे दक्षिण में सुकमा जिला, कोंटा तहसील। और पूरा पश्चिम? पूरब में जशपुर जिले का गिरला पॉइंट और पश्चिम में बीजापुर जिले का भद्रकाली। इनके बीच सूरज उगने में करीब 16 मिनट का फर्क आ जाता है। 16 मिनट का समय अंतराल। अच्छा, और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, कर्क रेखा और IST यानी भारतीय मानक समय रेखा। हाँ, वो दोनों यहाँ से गुजरती हैं। और सिर्फ गुजरती ही नहीं, एक दूसरे को काटती भी हैं। कहाँ पर? जी, वो कोरिया जिले में सोनहत तहसील पड़ती है, वहीं पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये काफी खास बात है। बिल्कुल। अब जरा सीमाओं की बात कर लें। कितने राज्यों से लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा? कुल मिलाकर 7 राज्यों से। उत्तर में यूपी, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नीचे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और पूरब में झारखंड और ओडिशा। 7 राज्य। सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? वो ओडिशा के साथ है, करीब 830 किलोमीटर लंबी सीमा, और ये 9 जिलों को छूती है छत्तीसगढ़ के। 830 किलोमीटर। और सबसे छोटी? सबसे छोटी सीमा है आंध्र प्रदेश के साथ, सिर्फ 38 किलोमीटर, और वो भी बस एक जिले सुकमा से लगती है।
तो कुल 33 जिले हैं, उनमें से कितने जिलों की सीमा दूसरे राज्यों से लगती है? 22 जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर पे है, मतलब किसी न किसी पड़ोसी राज्य से जुड़े हैं। तो बाकी 11 जिले भू आविष्टित हुए, लैंडलॉक्ड? हाँ, बिल्कुल। नया जिला जो सक्ती बना है, उसको मिलाकर 11 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं मिलती। राज्य में कुछ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों का भी जिक्र है दस्तावेजों में, जैसे ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम। जी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, जनवरी 2018 में शुरू हुआ था। इसका मकसद है जो देश के सबसे पिछड़े जिले हैं उनमें तेजी से विकास करना। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले इसमें आते हैं? छत्तीसगढ़ के 10 जिले शामिल हैं इसमें, और खास बात यह है कि बस्तर संभाग के सातों जिले इसमें हैं। अच्छा, पूरा बस्तर संभाग ही आकांक्षी जिलों में है? हाँ, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहलू है संविधान की 5वीं अनुसूची। हाँ, 5th शेड्यूल एरिया। जी, राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 60% से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र इस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 60%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, इसमें 14 जिले तो पूरी तरह से शामिल हैं और 6 जिले आंशिक रूप से। ये इसलिए अहम है क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान करता है। और राज्य की आदिवासी आबादी का कितना हिस्सा इन इलाकों में रहता है? राज्य की जो कुल आदिवासी आबादी है उसका करीब 75-76% इन्हीं 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में रहता है। समझ गया। और एक और श्रेणी का जिक्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। हाँ, वो भी एक सच्चाई है। राज्य के 14 जिलों को नक्सल प्रभावित माना गया है। ये भी प्रशासन और विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सिर्फ भूगोल या जिलों की संख्या में ही विविध नहीं है। इसके गठन की कहानी, सीमाओं का विस्तार और ये जो विशेष प्रशासनिक दर्जे वाले इलाके हैं, अनुसूचित क्षेत्र, आकांक्षी जिले, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, ये सब मिलकर राज्य की एक जटिल और बहुआयामी तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब राज्य का इतना बड़ा हिस्सा, मतलब 60% से ज्यादा 5वीं अनुसूची में, 10 आकांक्षी जिले, 14 नक्सल प्रभावित जिले, जब इतनी सारी विशेष श्रेणियां एक ही राज्य में हों, तो इसका राज्य के ओवरऑल विकास पर, वहां की प्लानिंग पर, भविष्य की रणनीतियों पर कैसा और कितना गहरा असर पड़ता होगा, इस पर शायद आगे और बात की जा सकती है।